मौर्य वंश एवं मौर्योत्तर काल में हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व की थी। वह प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। बाद में सेल्यूकस ने प्रथम यूनानी यात्री मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अशोक ने सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन 4 साल तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जबकि इससे पहले वह ब्राह्मण मतानुयायी था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल प्राप्त की। अशोक ने सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण करवाया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय एवं विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू हुई। संस्कृत के महान विज्ञान पतंजलि इस वंश के पुरोहित थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कनु राजवंश की नींव ली। कनु वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को हटाकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व सातवाहन वंश का सर्वाधिक महान शासक था। इस काल में तांबे तथा कांसे के अलावा शीशे के सिक्के, जिनको हम लीड कॉइन्स बोलते हैं, काफ़ी प्रचलित हुए।